We have been discussing about the yoga with different titles because we have got two classes over here, BPEd and MPEd. So in BPEd we are running yoga education, and for MPEd it is yogic sciences. Syllabus is same. Why it is same? We have discussed two times, right? We have discussed too many things. The only thing which we kept on repeating is कि योग एजुकेशन और योग सिंपली इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, वेरी सिंपल. जैसे जैसे मैं आपसे बोलता जाऊंगा, आपसे बात करता जाऊंगा, आपको सब समझ में आता जाएगा. एवरीथिंग दिमाग में भी समझ में आएगा और दिल में भी उतरेगा. लेकिन जिस वक्त आप कॉपी में लिखने बैठोगे तो आपको बहुत परेशानी आएगी, और वो आप लोगों ने सेशनल में देख लिया. एवरीवन, ऑलमोस्ट एवरीवन. तो मैं आप लोगों से प्लीज़, मैं बार बार हर क्लास में आपसे ये कहता रहूँगा, क्योंकि हम लोगों ने योग को एज ए सोशल डोमेन जीवन में कभी नहीं पढ़ा है, जीवन में कभी नहीं समझा है. पूरी ज़िंदगी उसी पे गुजारी है हमने. फिज़िकल पे हमने गुजारी भी है और हमने उसको पढ़ा भी है, हमने उसको एनालाइज भी किया है, उसको हमने इवैल्यूएट भी किया है, उसको हमने अपने जीवन में बरता भी है. इसलिए फ़िज़िकल हमारे और आपके लिए आसान है, राइट. लेकिन सोशल डोमेन आपने बरता है, लेकिन उसके ऊपर आपने कभी गौर नहीं किया है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम यह है कि हम उसको दिल की गहराइयों से उसको समझ तो पाते हैं, लेकिन उसको अपने शब्दों में बयान करने के लिए आपको यू नीड, व्हाट आई शुड से, वेल डिफाइंड स्किल चाहिए आपको. वो ऐसे नहीं आएगी कि जैसा एनाटॉमी आपने कर ली. एनाटॉमी इज़ इन फिज़िकल डोमेन. मैंने आपसे एनाटॉमी की क्लास में भी 2-3 बार कहा था, आप अगली बार आओगे तो बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है आपके पास. योग एजुकेशन इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट. और रदर मीन्स आई नेवर मीन्स टेक अ हिच इन सेइंग दिस कि सबसे मुश्किल सारे कोर्सेज़ में, इवन क्वांटम फिज़िक्स से भी मुश्किल है योग एजुकेशन. अगर हम उसको जैसा है योग, अगर हम उसको वैसा समझने की कोशिश करेंगे तब, और नहीं तो जैसा चल रहा है मिसकॉन्सेप्शन के तहत, गलत धारणाओं के तहत जैसा भी योग चल रहा है, तो दुनिया का सबसे आसान क्या, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सर्वांगासन, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कपालभाति, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ एनी, राइट, contradictions and indications and contradictions, right. मीन्स अगर ये चलाना है तो इसके चलाने में कोई मुश्किल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है. वो सब सोशल डोमेन की चीज़ें नहीं हैं, वो सारी की सारी फिज़िकल डोमेन की चीज़ें. और वो आपको समझना, आपको मीन्स उसको समझने की भी ज़रूरत नहीं है, उसको आपको रटने की ज़रूरत है. यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है, और समझने से ज़्यादा फिर आपको उसको बहुत स्किलफुली आपको उसको मेंशन करना है. और सोने पे सुहागा ये है कि अंग्रेज़ी में करना है. मेरी बात समझ पा रहे हैं ना हम लोग. और उस पे भी सोने पे सुहागा, यानी कि सोने पे सुहागे पे सोने का सुहागा ये है कि मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, आपको अंग्रेज़ी में लिखना है. मुश्किल अंग्रेज़ी में लिखना है, और मुश्किल, और उससे भी ज़्यादा मुश्किल कि हिंदी में सुनना है और अंग्रेज़ी में लिखना है. मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ ना आपको. तो मैं आप लोगों से ये कह रहा हूँ कि इसके लिए हम लोगों ने पीछे क्लासेस में 3 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं ऑलरेडी. 5-5.25 घंटे की क्लासेस हमारी हो चुकी हैं. जो लोग नहीं आए थे वो यूट्यूब पे जा कर के उसको एक बार नहीं 10 बार बहुत गौर से सुन लीजिए उसको, सही. उसमें मैं बार बार आप लोगों से लगातार मैं ये कहता रहा हूँ कि इसकी स्किल डेवलप करने का जो प्रिंसिपल है, स्किल डेवलप करने का जो प्रिंसिपल है
वो दो प्रिंसिपल्स पे टिका हुआ है। वो दो प्रिंसिपल्स क्या हैं बताएं आप में से, जो लोग पीछे 5 घंटे हम लोगों के साथ बैठ चुके हैं। इसको कैसे आप बताओगे? मसला तो आपका है, मसला मेरा नहीं है। जो चीज़ मेरे समझ में आ गई, मेरे दिल में उतर गई, मैं उसको बहुत अच्छे से जो है वो मैं बता भी सकता हूँ आपको, और पिछले 5 घंटे से 5.5 घंटे से मैं बता रहा हूँ आपको। लेकिन आप कैसे बताओगे? मेरे सामने प्रॉब्लम ये है सबसे बड़ी, क्योंकि आप पहले सेशनल में नहीं बता पाए हो, है नहीं? तो ये आपके लिए, हाँ, क्या चीज़ करनी है? एक तो प्रैक्टिस करनी है आपको उसकी रोज़, और दूसरा ह्यूमैनिटी, राइट? मीन्स आपको रोज़ इस बात के ऊपर ध्यान लगाना होगा, इस बात के ऊपर ध्यान लगाना होगा, चाहे वो आप 3 मिनट के लिए लगाइए, 5 मिनट के लिए लगाइए, चाहे मैक्सिमम 40 मिनट के लिए लगाइए, लेकिन आपको कहीं अकेले सन्नाटे में बैठ के आपको ये ध्यान लगाना होगा, आंखें बंद करके, पूरा कंसंट्रेशन दिमाग का इस तरफ लगाना होगा कि जो ज़रूरतें मेरी हैं वो ज़रूरतें दूसरों की भी हैं। सिर्फ इतना समझना, और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, और ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। वरना अलीगढ़ के अंदर 3,500 लोग बिना छत के नहीं रह रहे होते। वो सड़क के किनारे बिना छत के पैदा हुए हैं, बिना छत के ही बड़े हुए हैं, बिना छत के ही रह रहे हैं आज भी, और बिना छत के ही उनकी शादियां हो रही हैं, उनके बच्चे भी हो रहे हैं, वो बूढ़े भी हो रहे हैं, वो मर भी रहे हैं। 3,500 की तादाद है अलीगढ़ में। 3,500 अगर आपको एक भी मिल जाए तो आप रो पड़ोगे। 3,500 को तो मैं जानता हूँ। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि आपको इस बात की अंदर से फील आनी चाहिए कि जो आपको चाहिए है सेम वही चीज़ें, जो कुछ भी चाहिए आपको रोज़ाना अगर सिर पे एक जूता चाहिए तो सबको एक जूता चाहिए। ये फील आपको आनी चाहिए, अंदर से आनी चाहिए। जब तक ये फील अंदर से उमड़ेगी नहीं, जब तक आप कॉपी पे कुछ लिख नहीं पाओगे, आप खड़े होकर इसके बारे में बोल नहीं पाओगे। आपको इस पे ध्यान लगाना पड़ेगा। ये इसकी प्रैक्टिस करने का सिद्धांत है। जैसे क्रिकेट का, हॉकी का, स्पोर्ट्स का प्रैक्टिस करने के कुछ स्किल्स को डेवलप करने के कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ उसूल होते हैं। उन्हीं सिद्धांतों पे आप करते हो तो आपकी स्किल अच्छी हो जाती है। उन सिद्धांतों में से कोई एक सिद्धांत तोड़ देते हो तो स्किल कम रह जाती है। ऐसे ही होता है क्या? दुनिया में कोई भी चीज़ होती है उसके हर किसी के प्रिंसिपल्स होते हैं। कोई भी चीज़ बिना प्रिंसिपल के काम नहीं करती है, राइट? इसको भी आपको, इस स्किल को, सोशल डोमेन को एक्सप्लेन करने के लिए आपको स्किल चाहिए। वो स्किल आपके पास तभी आएगी जब आप एक तो रोज़ प्रैक्टिस करोगे, दूसरा रोज़ आप इस बात के ऊपर बहुत प्रेम भाव से, बड़े प्यार से इस बात पे आपको खुद कंसंट्रेट करोगे कि जो आपकी ज़रूरत है वो दूसरों की ज़रूरत है, तमाम इंसानों की, दुनिया के तमाम इंसानों की ज़रूरत है। सिर्फ इस पे ध्यान लगाना। अगर आप ये दो काम कर पाए तो विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल फाइंड योरसेल्फ improving in explaining the social domain। और अगर नहीं तो अगले साल सेकंड सेमेस्टर और मास्टर्स हो चाहे बीपीएड हो, फिर मिलेंगे, मैं फिर यही बातें कह रहा हूँगा, आप फिर यही सारी चीज़ें वो करेंगे, राइट? तो ये बात मैं हर क्लास में आपको बोलता रहूँगा। समझना बहुत आसान है, मेरे लिए बोलना बहुत आसान है, क्योंकि मैं पिछले 20 साल से इसमें हूँ, इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं है, राइट? मुझे कोई परेशानी नहीं है। सुबह 2:45 बजे उठ करके इसी बात के ऊपर ध्यान लगाना मेरा काम है, मेरी ड्यूटी है कि जो चीज़ें मुझे चाहिए हैं वही चीज़ें दुनिया के तमाम इंसानों को चाहिए। ये फील आपके अंदर जब तक अंदर नहीं आएगी, जब तक आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, वेदर बाय वर्ड्स और बाय राइटिंग। तो ये आपको तो करना पड़ेगा, मजबूरी है, आपकी मजबूरी है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में लिखना है। सर, आपने ये बताया है कि बिना घर के हैं, हम उनके लिए मतलब क्या देगा?
क्या चीज़? ये आपने बताया है कि 3,500 लोग हैं हाँ, बेघर, हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं? अभी हम लोग उस पर भी बात करेंगे। पूरा सेशन पड़ा है हमारे पास, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, आप ही लोगों से मदद करवाएंगे, आप ही लोग करेंगे और ख़ुद जा कर के करेंगे। लेकिन अभी मैं पहली चीज़ जो समझने की है, वो चीज़ समझने की ये है कि आप एक क्लास के स्टूडेंट हो, और क्लास के स्टूडेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है टॉपिक का समझ जाना और उसको फिर अपने अल्फाज में, अपने शब्दों में लिख लेना। तो आप उसको लिख कैसे पाओगे वो मैं पहली क्लास से बता रहा हूँ, और उसमें मैं अच्छा खासा टाइम डिवोट करता हूँ, क्योंकि एक बार आपको ये समझ में आ जाएगा तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। फिर अभी आपकी प्राइम ड्यूटी क्या है? आपकी प्राइम ड्यूटी है अच्छे से अच्छा स्टूडेंट बनना, इज़न्ट इट? राइट? फिर एक टाइम आएगा जब आप मीन्स दूसरों की, अभी इसके साथ साथ भी बहुत सी मददें कर सकते हो, लेकिन एक टाइम आएगा जब आप पूरी तरह से कर सकते हो। राइट? तो हम लोग अभी जो है वो बात कर रहे थे कि योग का मतलब होता है जो अलग अलग चीज़ें हों उनको जोड़ के रखना। इसके ऊपर हम लोगों ने 5.5 घंटे बिताए। राइट? कि किस तरीके से फ़िज़िकल डोमेन और सोशल डोमेन अलग अलग डोमेन्स होते हैं, दोनों की अपनी अपनी सच्चाइयाँ हैं, दोनों की अपनी अपनी हकीकतें हैं, और दोनों अपनी अपनी जगह डोमेन में एग्जिस्ट करते हैं। हाँ, एक डोमेन ऐसा है जिसमें कोई मेजरमेंट नहीं चलता, जिसमें सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन आपका चलता है। यू कैन नॉट सी, आप उसको देख नहीं सकते, बट यू कैन ऑब्जर्व। राइट? सोशल डोमेन को आप देख नहीं सकते, फिजिकल डोमेन को आप देख सकते हैं। दिस क्लासरूम इज ए फिजिकल डोमेन। आप इसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, लंबाई चौड़ाई इसकी नाप सकते हैं, नहीं आप इससे टक्करें मार सकते हैं। लेकिन सोशल डोमेन, फॉर एग्जाम्पल क्लासरूम में बैठने की स्पिरिट, दिस इज़ अ सोशल डोमेन। राइट? इसको आप न देख सकते हैं, न छू सकते हैं, न नाप सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते आप इसका। आप इसको फील कर सकते हैं, आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, नहीं आप इसको दिलो दिमाग में उतरता हुआ महसूस कर सकते हैं। तो आपके पास एक डोमेन इस तरीके का है। बहुत आसान है समझना, लेकिन बहुत है मुश्किल इसको एक्सप्लेन करना। तो प्लीज़ आप लोग पीछे मत रह जाइएगा, आपस में एक दूसरे से नहीं, अपने आप से, अपने आप से। तो हम लोग बात कर रहे थे कि योग जो है वो मीन्स डिफरेंट चीज़ें जो अलग अलग हों उनको जोड़ने का काम, या जोड़ को, उनके जोड़ को, राइट, उसको योग कहते हैं। जैसे हिंदी का सेंटेंस होता है ना, 2 और 2 का योग क्या होता है? 2 और 2 का योग क्या होता है, मतलब जोड़ क्या होता है? तो जोड़ क्या होता है? 4 होता है। इस 4 में वो 2 भी होते हैं और वो 2 भी होते हैं, राइट? लेकिन उन दोनों का अपना अपना एग्जिस्टेंस मौजूद रहता है। वो 2 और ये 2 दोनों का एग्जिस्टेंस मौजूद है, लेकिन वो दोनों का एग्जिस्टेंस जो है वो एक में समा गया है। ऐसा ही है, राइट? तो ये दिस इज कॉल्ड योग। योग कब से है? तो आमतौर से ये समझा जाता है मार्केट में, इस क्लासरूम में हम नहीं समझ रहे, मार्केट में ये समझाया जाता है कि इंसान जब से है तब से योग है। नहीं, जब से दुनिया बनी है तब से योगिक प्रिंसिपल्स हैं। जब से दुनिया बनी है, मीन्स जोड़ का भाव है ना, जोड़ है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जोड़ है वो, राइट? अभी आपको इस वाले इसमें आपको दिखाई दे, यहाँ पर ये जो हिस्सा है, राइट, इससे पहले दुनिया में अंधेरा है, कुछ नहीं है, दुनिया नहीं है, कुछ कोई कॉस्मॉस नहीं, कहीं कुछ नहीं है, राइट? यहाँ कुछ बिग बैंग हुआ, ये दिख रही है ना, रोशनी इतनी बहुत सारी है ना, दीपावली हुई यहाँ पर, कॉस्मॉस में एक भयंकर दीपावली हुई, सुपरनोवाज आपस में टकरा गए, गुप्त अंधेरा इमेजिन कर सकते हैं बस हम लोग, राइट? आज की डेट तक साइंस नहीं पहुंच पाई है वहाँ तक भी कि बिग बैंग से पहले क्या था, राइट? स्टीफन हॉकिंस नाम के एक साइंटिस्ट हैं आज के बड़े, स्टीफन हॉकिंस, राइट? उन्होंने पहली बार कोशिश करी, अभी उनकी डेथ हो गई, उन्होंने पहली बार कोशिश करी, एंड ही इज़ वेरी एमिनेंट फिजिसिस्ट, उन्होंने पहली बार कोशिश करी कि 3 सेकंड पहले, बिग बैंग से 3 सेकंड पहले क्या था,
राइट। और मीन्स वो उसको 17 साल उस लेवल का, उस रिप्यूट का साइंटिस्ट जो है वो 17 साल उस पर काम करता रहा, और वो 1 मिली सेकेंड भी या 1 मिलीमीटर भी आगे नहीं बढ़ पाया कि वो हुआ क्या, पीछे क्या था। उन्होंने एनालॉजी ली थी कि जैसे हम गुब्बारा फुलाते हैं, ये दुनिया जो है, ये पूरा कॉस्मॉस जो है, ये एवर एक्सपेंडिंग है। आप में से बहुत से लोग शायद जानते हो इसको। ये दुनिया जो है, एक तारा ये और एक तारा ये, और ये सारे तारे आपस में ऐसे बहुत सारे सारे तारे, और ये पूरे स्पेस में ये वक्त के साथ साथ आगे चलते जा रहे हैं, और ये ऐसे होते जा रहे हैं, सब एक दूसरे से एक्सपेंड होते जा रहे हैं। ऐसा ही है जैसे आप बैलून पे आप स्केच पेन से मार्क लगा दो और फिर उसके अंदर फूंक भरो, तो क्या होगा, हर दाना जो है वो एक दूसरे से अलग अलग जा रहा होगा, बट इन ए वेरी कंट्रोल्ड मैनर, डिपेंडिंग with how much force you are inflating that balloon। ऐसे ही होगा ना, राइट। तो उन्होंने वहाँ से लिया और वहाँ से कहा कि अब उसके बाद कोई एक लिमिट भी होगी उस गुब्बारे की जहाँ वो फट जाएगा, तो वहाँ कहीं फट भी गया वो। तो जहाँ पे फटा तो फटने से पहले कुछ हुआ होगा गुब्बारे के अंदर, कहीं प्रेशर ज़्यादा हुआ होगा, कहीं कुछ तो हुआ होगा, किसी ने पिन मार दी होगी, आपने न देखा हो, आपके मुंह के सामने आ गया हो, किसी ने पीछे से पिन मार दी हो, कुछ तो हुआ होगा 1 सेकंड पहले, तो गुब्बारा फट गया। तो उन्होंने भी वही उसी बात की कोशिश की। मैं ये बता रहा हूँ कि आज की डेट तक साइंस को नहीं पता चल पाया कि बिग बैंग से पहले क्या हुआ, लेकिन बिग बैंग से ऑनवर्ड्स का पता चल गया। क्या पता चल गया? ये पता चल गया कि ये जो सारी चीज़ें एग्जिस्ट करी हैं तो ये कैसे करी हैं और ये किन प्रिंसिपल्स पे बंधी हुई हैं। वहाँ से प्रिंसिपल्स शुरू हुए हैं, और वहाँ जो सबसे पहला प्रिंसिपल है, वहाँ जो सबसे पहला प्रिंसिपल है, ऐसा नहीं कि छितर के कोई भी कहीं भी भाग गया है। द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि ऐसा नहीं है कि कोई भी कहीं भी भाग गया है। तो जहाँ से बिग बैंग हुआ वहाँ से चीज़ें छितर के सारी, मीन्स बिग बैंग हुआ तो बिग बैंग समझ रहे ना हम लोग, एक बूम की आवाज़ हुई और वो सारा कॉस्मॉस जितने भी चीज़ें थीं उसको साइंस जो है वो सुपरनोवा के नाम से कहती है। बहुत सारे सैटेलाइट्स, बहुत सारे स्टार्स, वो सब आपस में एक दूसरे में घुसे हुए थे, एक जत्था बनाया हुआ था, करोड़ों करोड़ों बिलियंस ऑफ स्टार्स एक साथ चिपके हुए थे। एक इधर सुपरनोवा था, उसके साथ करोड़ों खरबों चिपके हुए थे, राइट। ऐसे बहुत सारे सुपरनोवा थे, आज भी हैं, राइट। और वो बिग बैंग हुआ तो ये 2 सुपरनोवा, मैं तो 2 कह रहा हूँ क्योंकि हमारी भाषा जो होती है ना लिमिटेड होती है, राइट। साइंस को नहीं पता कितने, लेकिन वो कहती है कम से कम 2 तो सुपरनोवा टकराई गए आपस में। अच्छा, ये जो 2 सुपरनोवा टकराए, राइट, तो उससे जितने भी उसके पार्ट्स थे वो सब छितर के बाहर निकले। ये जो आपको जितने प्लैनेट्स और गैलेक्सीज और सन्स और यूनिवर्सेस और जो कुछ भी आपको दिखाई देता है वो उन 2 सुपरनोवा की, मैं 2 कह रहा हूँ, मैं पता नहीं कितने, राइट, वो टकरा गए आपस में, राइट। जैसे ही वो टकराए तो वो सारा प्रिंसिपल, ये जो सारी चीज़ें छितर के भागी हैं तो ये ऐसे नहीं भागी हैं जैसे आपके गुब्बारे में बहुत सारा पानी भरा हुआ हो और आप उसमें फूंक रहे हो और फिर पानी जो छितरेगा तो वो आपके कंट्रोल का नहीं होगा, पता नहीं कौन सी चीज़ कहाँ जा रही होगी उसकी, राइट। वो जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी इस तरीके से कंट्रोल्ड हैं और तब से ही कंट्रोल्ड हैं और एक दूसरे से आपस में इस बुरी तरीके से जुड़ी हुई हैं आज भी, लेकिन देखने में अलग अलग हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे चांद और सूरज एक ही लाइन में ट्रैवल कर रहे हैं, 13.8 बिलियन ईयर्स तो अभी हो गए उनको ऐसे ही ट्रैवल करते, राइट। 1 सेकंड का करोड़वां भाग की स्पीड में अगर अंतर आ जाए इनके, तो ये दोनों जो हैं वो, आप 400 मीटर के ट्रैक पे अगर भागना शुरू करो 400 मीटर के डिस्टेंस के साथ, तो क्या होगा, कभी ना कभी तो मिलोगे ना आपस में, कभी ना कभी तो एक दूसरे को क्रॉस कर लोगे या नहीं कर पाओगे, ज़्यादा ज़्यादा ये होगा, राइट। लेकिन वो अभी भी इतने 13.8 बिलियन ईयर्स से तो साइंस कह रही है, हो सकता है ये और भी पुरानी बात हो, राइट। वो इतने कंट्रोल्ड हैं, इतने जुड़े हुए हैं आपस में एक दूसरे से कि आपस में आज तक नहीं टकराए। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ बस आपसे, राइट। और ऐसे बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स
जो हैं वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो सब आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं ये सब योग के प्रिंसिपल पर टिकी हुई हैं। योग वर्ड का मतलब ही होता है कि अलग अलग चीज़ें हैं लेकिन वो सब आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। उसका हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था, जैसे हमारी बॉडी के अंदर सिस्टम्स, पढ़ने के लिए समझने के लिए सारे सिस्टम्स अलग अलग, लेकिन अगर स्केलेटल सिस्टम ख़राब हो जाए, ज़रा सी भी ख़राबी आ जाए, हेयर लाइन फ्रैक्चर हो जाए, तो अभी देखो क्या होता है। मस्कुलर ज़रा सा स्पैज़म हो जाए, ज़रा सा जो है वो मसल पुल हो जाए, तो देखो अभी क्या होता है, राइट। फिर तो खाना भी नहीं अच्छा लगता। हल्का सा टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ये सारे सिस्टम्स आपस में इतने ज़्यादा इंटरकनेक्टेड हैं। ये इंटरकनेक्शन इज कॉल्ड योग, राइट। तो योग कहाँ से शुरू हुआ है? तो योग वहाँ से नहीं शुरू हुआ जहाँ से आम तौर से आजकल मार्केट में अवेलेबल है कि इंसानों से, और वो भी लिमिटेड कहाँ तक, आसन और प्राणायाम और क्रिया और बंधा और मुद्रा, ये 5 चीज़ें, और ज़्यादा ध्यान, बहुत ज़्यादा हो गया नहीं, राइट। तो योग का एवोल्यूशन आपका 1.1 जो आपका सिलेबस का है, एवोल्यूशन योग का कहाँ से हुआ है? बिग बैंग से हुआ है, और आज तक वो प्रिंसिपल चल रहा है लगातार। तो सबसे पहली चीज़ आपकी एवोल्यूशन की थी, जो हम लोगों ने बात करी थी, हम लोगों ने डिस्कस किया था उसके ऊपर काफ़ी डिटेल में, वो आप लोग जो है वो पीछे की उसमें देख सकते हो। आई डोंट नो, ये आप लोगों के पास मैं पहुंचा दूंगा ये पावर पॉइंट, राइट। ये हम लोगों की हिस्ट्री है 13.8 बिलियन ईयर्स बैक। हमारे जो है वो ये बिग बैंग हुआ और फिज़िक्स शुरू हुई, केमिस्ट्री शुरू हुई, राइट, केमिकल्स शुरू हुए। उसके बाद दुनिया चलते चलते जो है वो हम लोग 2023 तक आए थे, और 2023 के बाद फिर हम लोग फ्यूचर में भी गए थे। पहली क्लास में या दूसरी क्लास में हम लोग फ्यूचर पे भी गए थे। आप लोग वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा कि फ्यूचर में किस तरीके की दुनिया होने जा रही है, और अभी हम उससे कितना पीछे हैं, करंट में हम उससे कितना पीछे हैं, राइट। देन दुनिया एक आग का गोला बन के निकली थी बाहर। ये सारी चीज़ें हम लोग जो हैं वो सब डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग प्लीज़, मैं आपसे लगातार कह रहा हूँ, वीडियोस को लगातार आप देखते रहिए, क्योंकि पीछे की क्लास अगर हम दोहराएंगे तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मुझे बोलने में कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, राइट, क्योंकि आपका एग्ज़ाम पेपर पूरे सिलेबस में से आएगा। तो इसलिए हमको वी आर वेरी कॉन्स्ट्रेंट ऑफ टाइम, राइट, और हमको जो है वो लगातार आगे बढ़ते रहना है। इसको आप देख लीजिएगा, मैं सिर्फ स्लाइड आपकी याद दहानी के लिए, याददाश्त के लिए आपको जो है वो थोड़ा सा वो कर रहा हूँ, राइट। कई मिलियन ईयर्स बैक अर्थ पे फिर वाटर, देन सिंगल सेल लाइफ। इसके लिए फिर हम लोगों ने बात करी थी कि सारी चीज़ें आपस में, हमारी लाइफ कैसे कनेक्टेड है। एक सिंपल बैक्टीरिया यूनिसेलुलर, नहीं, इस एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं थी। 3 दिन का लाइफ स्पैन, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 3 दिन में प्रोड्यूस करना, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 3 दिन में एक बैक्टीरिया को प्रोड्यूस करना इस अर्थ पर। मैं उस ज़माने की बात कर रहा हूँ जब यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं थी, और उस सायानो बैक्टीरिया ने इतनी ऑक्सीजन दे दी कि लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। कितनों की? 8 बिलियन तो हम और आप ही हैं, 8 बिलियन तो हम ही हैं। उसके बाद पेड़ पौधे हैं, उसके बाद जानवर हैं, फिर जानवरों में भी समुद्र की एक दुनिया है। समुद्र की एक दुनिया जो है वो 10%, उसके एक्सपर्ट्स जो ओशनोग्राफी के एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं हम 10% भी नहीं खोज पाए अभी ओशन को, राइट। सब के सब ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट। और काम किसने किया ऑक्सीजन का? 3 डेज लिविंग यूनिसेलुलर सायनोबैक्टीरिया ने। उस सायनोबैक्टीरिया से हमारी और आपकी लाइफ कनेक्टेड है। आवर लाइफ इज इन योग विद दैट सायनोबैक्टीरिया। नाउ दैट सायनोबैक्टीरिया इज नॉट आउटसाइड, but it has taken place into the plants. Now scientists have named that cyanobacteria as chloroplast.
Now it is chloroplast, which is taking out the whole process of photosynthesis, right, and converting carbon dioxide into oxygen and giving us back into the environment. And whatever we are giving out, that is carbon dioxide, that chloroplast is using that as its fuel. So we are connected directly in yoga with that cyanobacteria, with that chloroplast. So what I am trying to say is कि everything is connected in this world. Everything. कोई चीज़ अलग नहीं है, दिखने में अलग लग रही है, समझने में अलग शायद आपको लग रही है, लेकिन ऐसा है नहीं, राइट? हाँ, उसके लिए थोड़ी नज़र थोड़ी शार्प चाहिए. सिर्फ देखने के भाव से काम नहीं चलेगा. देखने के भाव से तो डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है और नर्वस सिस्टम अलग है, कंप्लीटली अलग है, राइट? आपका सर्कुलेटरी सिस्टम बिल्कुल अलग है और आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम बिल्कुल अलग है. लेकिन विदाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम कैन नॉट वर्क, एंड विदाउट डाइजेस्टिव सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम कैन नॉट वर्क. ऐसे ही है, बट दैट इज़ फिजिकल डोमेन. तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि कोई भी चीज़ अलग नहीं है, सब इंटरकनेक्टेड है. उसके लिए एक डिफरेंट टाइप की हमको आपको नज़र चाहिए. उस नज़र का पहला स्टेप जो आप उठा के रखोगे वो ध्यान है जो मैं आपसे कह रहा हूँ. यहाँ से तो आपको शुरू करना है कि जितनी ज़रूरत मेरी है उतनी ही ज़रूरत सब की है. सिर्फ इतने लेवल पे ध्यान रखना है, इस पे कंसंट्रेट कर लो. किसी मोमबत्ती पे मत करो, किसी के सामने कुछ मत करो, खाली इतने पे कर लो, राइट? हम लोगों ने ऐसे करते करते बात करी थी, देन फोटोसिंथेसिस हुआ था, देन और ऊपर हुआ था, देन और ऊपर हुआ था, फिर उसके बाद यहाँ तक अर्लीस्ट एप्स आ गए थे. ये सारे लाइफ साइकिल्स, ऐसा नहीं है कोई किसी से बना है, ऐसा नहीं है कि आप बंदर से बने हो. बंदर आज भी बंदर है, इंसान आज भी इंसान है, मगरमच्छ आज भी मगरमच्छ है, राइट? कछुआ आज भी कछुआ ही है, और मिलियंस ऑफ ईयर्स बैक कछुआ कछुआ ही था, बकरी बकरी ही थी, खरगोश खरगोश ही था, सब वैसा ही था, राइट? लेकिन एक यूनिसेलुलर से जीवन अर्थ पर शुरू हुआ और फिर वो डिफरेंट इलाकों में जा करके, डिफरेंट मौसमों में, डिफरेंट टेम्परेचरों में, डिफरेंट प्रेशर्स पे, राइट, डिफरेंट एम्बिएंट एटमॉस्फेयर में रहते रहते अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होती चली गई और अलग अलग स्पीशीज़, अलग अलग चीज़ें जो हैं वो एक यूनिसेलुलर से बनती चली गई. वहीं से चलते 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 एक ब्रांच जो है वो कहीं ह्यूमंस की आ गई. और ये खाली एक ये ह्यूमंस नहीं जो आज बैठे हुए हैं, अभी हम लोग बात करेंगे, और भी ह्यूमंस थे, हम लोगों के अलावा भी और ह्यूमंस थे, राइट? एनी हाउ, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं, ये सब आपस में, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ आपको, ये सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं. कोई भी कनेक्शन के प्रिंसिपल से भागा हुआ नहीं है. अगर कोई प्रिंसिपल से भाग जाएगा, प्रिंसिपल से अगर अलग हो जाएगा, तो फिर वो योगिक प्रिंसिपल पे नहीं रह पाएगा, उसका एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा. फॉर एग्जांपल, समाज में मैं और आप, हम में से कोई भी एक, अगर जैसा भी अभी इन्वायरमेंट है, इस एनवायरनमेंट से कोई अलग हट के एक्टिविटी करे, तो उसके साथ क्या होगा? उसके साथ ये होगा कि वो क्लास से कट जाएगा, उसका एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा, टेम्परेरीली एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा. इट इज़ सो सिंपल. तो द पॉइंट इज़ कि मीन्स उस योगिक प्रिंसिपल से कोई भी अलग नहीं है, कोई भी चीज़, एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड. वो सारे पॉइंट्स मैंने लिखवाए थे आपको, आपको किन किन चीज़ों पर डिफ़ाइन करना है. मगर आई डोंट नो आप लोग क्यों भूल गए. जो लोग अटेंड किया, जिन लोगों ने, मैं उनसे कह रहा हूँ स्पेशली, हालांकि वीडियो तो सबको देखना था, उस वीडियो में भी वो सारे पॉइंट्स हैं. आई हैड बीन रिकॉर्डेड वाइल एक्सप्लेनिंग ऑल दोज पॉइंट्स. कहाँ से आपको शुरू करना है आंसर, फिर कौन सा पॉइंट लेना है, फिर कौन सा पॉइंट लेना, लिखवाया था ना. 5-6 पॉइंट थे, याद है किसी को? किसी को नहीं याद है? और मुझे भी नहीं याद है. हो गया ना लॉस आपका? याद करके आया था, मैं भूल गया. अब आपने लिखे थे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, कोई भी क्लास. हम तो हर क्लास के आदमी हैं. आप बताओ आपको कौन सी क्लास चाहिए?
मैंने आपको 5 पॉइंट्स 6 पॉइंट्स लिखवाए थे कि आपको क्या क्या लिखना है। योग, इवोल्यूशन ऑफ योग, साइनोबैक्टीरिया, देन हीमोग्लोबिन एंड सुपरनोवा, राइट। हीमोग्लोबिन इन आवर ब्लड एंड द सुपरनोवा का इंटरकनेक्शन, और राइट मीन्स इस तरीके के कई सारे पॉइंट्स थे ना जो मैंने बोला था कि इन पॉइंट्स को लिखना आपको, राइट। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको क्लास कोई नहीं मिस करिएगा, चाहे 6-6 घंटे की क्लास चले, आपकी चलेगी 5-5 6-6 घंटे की क्लास चलेगी। अरे बाप रे नहीं, यहाँ बैठना पड़ेगा, जिसकी मर्जी हो वो बैठे। क्लास के टाइम तक तो मेरी ज़बरदस्ती, बाकी आप खुद अपने मन से ज़बरदस्ती करके आओगे। बैठना होगा अगर चीज़ों को समझना है तो, अगर अच्छे से लिख पाना है हमको और आपको तो, राइट। इसको कहते हैं, इस प्रोसेस को अबायोजेनेसिस। अबायोजेनेसिस 2 वर्ड से मिल के बनाए ये, अ बायो और जेनेसिस। जेनेसिस कहते हैं किसी चीज़ की शुरुआत। फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं लड़ाई हो गई तो आप जो है वो एज ए केयर टेकर आप पूछो कि भाई इस लड़ाई का जेनेसिस क्या था, मतलब भाई शुरुआत कैसे हुई इसकी। तो ये तो यहाँ मीन्स धक्का मुक्की हो गई, यहाँ पे कुछ हो गया, ये तो ऐसा हो गया, ये तो इवेंट हो गया। जेनेसिस क्या है इसकी, मतलब कोई 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 5 दिन पहले कुछ तो हुआ होगा ना, ऐसा कोई बिग बैंग कहीं हुआ, ये तो बिग बैंग हो गया, उससे पहले कुछ चल रहा होगा, राइट। तो वो जेनेसिस कहते हैं किसी चीज़ की शुरुआत। बायो मीन्स लाइफ, राइट। और आ किसी रेगुलर वर्ड के साथ अगर आ लग जाता है तो कहते हैं नॉट, नॉट नहीं, राइट। बायो लाइफ की जेनेसिस, लाइफ की, इस अबायोजेनेसिस का मतलब लाइफ की जेनेसिस, लाइफ की शुरुआत नहीं के साथ, मतलब जहां लाइफ नहीं थी उससे लाइफ की शुरुआत हो गई। भाई पहले क्या चीजें थी, हम लोगों ने बात की थी ना पहले, क्या क्या चीजें थी। मिट्टी थी, पानी था, हवा थी, आग थी, सूरज की गर्मी थी, और आसमान स्पेस था। बस यही 5 चीज़ें तो थी जिनको पंच महाभूत कहते हैं। इंडियन कल्चर में उसको पंच महाभूत के नाम से कहते हैं। वैसे ये 5 एलिमेंट्स थे, और ये 5 एलिमेंट्स जो हैं वो नॉन लिविंग है, और ये 5 एलिमेंट्स नॉन लिविंग एलिमेंट्स का एक अपना जो है वो कुछ सेट प्रोपोर्शन है, सेट कुछ प्रेशर है। जैसे ही वो सेट बैलेंस बना उनका आपस में सारी चीज़ों का, तभी उसमें से एक लाइफ आ गई, और वो यूनिसेलुलर एक आ गया। तो बायो की जेनेसिस हुई, बायो की लाइफ की शुरुआत हुई कहाँ से, वहाँ से जहाँ पे कुछ नहीं था, राइट। अब बायोजेनेसिस मतलब ओरिजिन ऑफ लाइफ फ्रॉम दोज एलिमेंट्स विच वर लाइफलेस, विच वर नॉन लिविंग। और ये प्रोसेस आज भी होता है, ये प्रोसेस आज भी घर घर होता है, आज भी है। कैसे है, दीमक का, जैसे मैंने आपको एक मिसाल दी थी, एक लकड़ी मिल गई और पानी मिल गया, या सीमेंट और पानी कहीं मिल गया, मिट्टी मिल गई और पानी मिल गया कहीं, और एक सेट प्रोपोर्शन में मिल जाए। ऐसा ना हो कि आपने बाल्टी बहा दिया है उस पर। सेट टेम्परेचर मिल जाए, सेट टाइम का ड्यूरेशन मिल जाए, सेट हवा का दबाव मिल जाए, और सूखापन उसको कुछ हल्का सा मिल जाए, मीन्स हल्की सी गर्मी मिल जाए, राइट। कुछ समय के बाद, 2 महीने, 2 साल, 10 साल, 20 साल के बाद वहाँ पर ऑटोमेटिकली दीमक शुरू हो जाती है आनी। कुछ नहीं आया है वहाँ, दीमक आ गई, मगर कहाँ से आई, अबायोजेनेसिस प्रोसेस से। ओरिजिन ऑफ लाइफ हर घर में आज भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले ही हुआ था, आज भी हो रहा है। अबायोजेनेसिस प्रोसेस, ओरिजिन ऑफ लाइफ फ्रॉम दोज एलिमेंट्स, फ्रॉम दोज मटीरियल्स विच आर लाइफलेस। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, राइट। एक पॉइंट अपने उसमें और जोड़ लिएगा, अबायोजेनेसिस।
राइट। लिख लिए, पहले इसको लिख लीजिए आप लोग। तो मैं आपसे सिंपल इतनी सी बात कह रहा हूं कि अब बायोजेनेसिस से दुनिया मीन्स ज़िंदगी शुरू हुई है इस धरती पर, और वो आज भी होती है। उसकी एक एग्जाम्पल हमने ली, इसकी बहुत सारी और एग्जाम्पल्स जो हैं वो आपके इसके जो एक्सपर्ट्स हैं एबायोजेनेसिस के वो बताएंगे फिर आपको कि और कहाँ कहाँ दुनिया ऐसे शुरू हो रही है कि लाइफ है नहीं उनमें, लेकिन वो आपस में मिले और राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बीज, एक बीज है, लाइफलेस है, कुछ नहीं हो रहा उसके अंदर, कई सौ साल उसको ऐसे ही रख लो वो ऐसे ही रहेगा, लेकिन उसको एक मिट्टी के प्रेशर में, किसी मिट्टी के प्रेशर में, किसी एक ख़ास प्रेशर पे आप उसको दबा दो, राइट। उसको एक सेट अमाउंट है पानी का, वो सेट अमाउंट पानी का दे दो, सेट अमाउंट है हवा का, उसका आप कुछ इंतज़ाम कर दो। उसी के लिए तो मिट्टी भुरभुरी करते हैं, राइट। कुछ वो कर दो, आप देखो थोड़े दिनों में लाइफ आ जाएगी उसमें से, राइट, ओके। लेकिन उसी बीज को आप ज़रा 2 फीट और गहरा गाड़ दो, अब प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया है कि उसके अंदर लाइफ ही नहीं पैदा हो पा रही। मीन्स एक सेट, हर चीज़ बैलेंस में होनी चाहिए तो उसमें से लाइफ आ जाएगी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब बायोजेनेसिस के एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे फिर कि नॉन लिविंग बीइंग्स में से लाइफ कैसे निकलती है। ये तो हमारे आपके जीवन का रोज़ का एग्जाम्पल है, जो हम आप कहीं भी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, कभी भी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, और हमने खुद किए हैं, हमने खुद देखे हैं, हमने खुद जीवन में बरता है उनको, है नहीं, राइट। राइट, आई डोंट नो ये कनेक्टेड है या नहीं विवेक। मार्स के साइंटिस्ट जो हैं वो, उन्होंने यहाँ पर आज की मैंने कहा ना आपसे, अब बायोजेनेसिस के लोगों से पूछो, तो मार्स के साइंटिस्ट ने जो है वो ऑस्ट्रेलिया में अभी 2020 में जो है वो अर्ली लाइफ यूनिसेलुलर की जो है वो ढूंढी उन लोगों ने कि वहाँ कैसे आए होंगे। तो वो पूरी टीम जो है वो उस जगह पे गई हुई है, उनके स्टूडेंट्स वो अपने ले गए हैं, उनके भाई फ्यूचर साइंटिस्ट भी उनके साथ होते हैं। ऐसा नहीं है कि 10 साइंटिस्ट हैं तो वो 10 साइंटिस्ट अकेले काम करते हैं, उनके साथ जूनियर साइंटिस्ट भी लगे रहते हैं, ताकि इनमें से डेथ होती जाएगी, उनमें से कैपेबल आगे आते जाएंगे, है नहीं। जीवन में एक उसूल चलता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर बड़े की मौत छोटे को बड़ा बना देती है। भाई एक साइंटिस्ट, सीनियर साइंटिस्ट ख़त्म हो गया तो उसकी जगह जूनियर साइंटिस्ट अभी तक छोटा था, जैसे ही उसकी मौत हुई वैसे ही वो बड़ा हो गया। तो हर बड़े की मौत छोटे को बड़ा बना देती है, राइट। ये देखिए, हाँ, अर्थ पर लाइफ का ये पेड़ है, अर्थ है खाली। अभी अर्थ से पहले की भी कहानी है, वो हम लोग पीछे डील कर चुके सारा, राइट। यहाँ हम लोग डील नहीं कर रहे, यहाँ अर्थ है, यहाँ पे अर्लीस्ट पहला वाटर आया, उसके साथ मिला, देन चीज़ें बढ़ती गई, ब्रांचेस निकलती गई, बढ़ती गई, ब्रांचेस निकलती गई, यहाँ तक आ गया। ये ऊपर मैन है, राइट। ये एक पूरा प्रोसेस है। हमारी अब की जर्नी यहाँ से शुरू हुई है। कहते हैं ना मिट्टी से बना इंसान, कौन नहीं बोलता कि मिट्टी से नहीं बना, सब बोलते हैं। और ऐसा नहीं है हम और आप हिंदी में बोल रहे हैं, जापानी अपनी भाषा में, चाइनीज़ अपनी भाषा में, अमेरिकन अपनी भाषा में, ऑस्ट्रेलियन अपनी भाषा में, अफ्रीका के जंगलों का कबीला अपनी भाषा में, सब बोलते हैं इंसान मिट्टी का पैदा हुआ, राइट। मिट्टी का पैदा हुआ है मतलब अर्थ से पैदा हुआ है। हाँ, वो ये डिफरेंट फेजेस हैं लाइफ की, कोई किसी से नहीं बना है, सब अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के, सब अलग अलग लोग हैं, अलग अलग स्पीशी हैं, अलग अलग स्पीशी है सब एक दूसरे से, और उसके टॉप पे जो है वो मैन काइंड आया हुआ है, राइट। इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक मैटर। इनऑर्गेनिक मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, जिसमें लाइफ नहीं है, राइट।
इनऑर्गेनिक मैटर टू मोनीरा, मोनीरा मतलब सिंगल सेल्ड, टू मैन, राइट। हम इसको बोलते हैं स्टेशंस फिक्स्ड बाय बर्थ, स्टेशंस फिक्स्ड बाय बर्थ। साइंटिफिक उसमें पार्लेंस में, साइंटिफिक फील्ड में हम इसको बोलते हैं स्टेशंस फिक्स्ड बाय बर्थ और फॉर्म्स ऑफ एग्जिस्टेंस, फॉर्म्स ऑफ एग्जिस्टेंस। इंडियन कल्चर में, भारतीय संस्कृति में इसको, संस्कृत जुबान में इसको योनि बोलते हैं। कहते हैं ना डिफरेंट योनियों में होके पैदा हुए हैं, यानी कि डिफरेंट स्टेशंस से होके हम गुजरे हैं। तो वो कैरेक्टरिस्टिक आ पाई है जिसको हम मैन कहते हैं, जिसको हम ह्यूमन कहते हैं। यहाँ तक बात मैं समझा पा रहा हूँ आपको? राइट, समझा ही पा रहा हूँ, लिखवा नहीं पाऊँगा, लिखना आपको है, वो स्किल आपको डेवलप करनी है। उसके लिए आपको लगातार वीडियो कान में ठूंसना रहेगा आपको, और सोने पे सुहागा ये कि उसको अंग्रेज़ी में लिखना है। मैं डरा नहीं रहा, इनकरेज कर रहा हूँ आपको, और ऐसे मैं करता रहूँगा पूरे सेशन, राइट। अभी हम लोग देखिए, वहाँ से हमने योग का एवोल्यूशन, एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लीजिए। योग का एवोल्यूशन हमने 1.1 में पढ़ा। तो योग का एवोल्यूशन कहाँ से हुआ, जिसको हम हिंदी में कहें योग की उत्पत्ति, है नी, बिग बैंग से हुआ है। वहाँ से कैसे आप प्रूव करोगे कि हुआ है? तो आपको योग वर्ड पे पहले जाना होगा, योग वर्ड को आपको डिफाइन करना होगा, राइट। योग वर्ड का मतलब होता है अलग अलग चीज़ों को जोड़ के रखना, एक बंधन में बांध के रखना। वो बंधन चाहे दिखाई दे चाहे ना दे, इससे बहस नहीं है कि रस्सी से बांधा हुआ है तभी बंध के रहेगा, राइट। फैमिली में कोई किसी को बांध के नहीं रखता, लेकिन सब एक दूसरे से बंधे रहते हैं, सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, है नी, विच इज़ द ट्रू मीनिंग ऑफ योग वर्ड। योग जो है वो संस्कृत का वर्ड है, जिसका मतलब होता है कनेक्शन, टू गेट कनेक्शन इन सेपरेट थिंग्स, अलग अलग चीज़ों में कनेक्शन बनना। ये कनेक्शन पूरी दुनिया का कहाँ बना? पहली बार बिग बैंग पे बना, जब डिफरेंट सुपरनोवाज आपस में टकराए और उनसे चीज़ें छितर के बाहर निकली। तो वो बाहर रैंडमली कहीं भी नहीं निकल गई, वो भी सब इंटरकनेक्टेड थी। उसका एक एग्जाम्पल आपका सूरज और चांद का ट्रैवल, और 13.8 बिलियन ईयर्स से उनका लगातार आज तक का ट्रैवल, आज तक का, जब सूरज निकला है, जब हम जागे हैं तब तक का ट्रैवल, और अभी भी चल रहा है। अभी आगे कितना और चलेगा डोंट नो, लेकिन 13.8 बिलियन ईयर्स से तो चल रहा है। 13.8 बिलियन ईयर्स मीन्स हम और आप तो सोच भी नहीं सकते। हम तो आप अपना जीवन, हम और आप 120 साल नहीं सोच सकते, ठीक है नहीं, राइट। योग वहाँ से शुरू हुआ। अब हम लोग आ रहे हैं, मीन्स फिर हम बीच में आए कि कहाँ से, ये तो सब नॉन लिविंग चीज़ें थी जितनी भी थी। एक आग का गोला था और ऐसा था वैसा था, ऑक्सीजन भी नहीं थी। फिर ऑक्सीजन कहाँ से आई? क्योंकि लाइफ आने से पहले ऑक्सीजन आनी चाहिए। ऑक्सीजन कहाँ से आई? उस ऑक्सीजन के बैक्टीरिया से हमारा क्या कनेक्शन आज भी है, वो कनेक्शन हमने बनाया, वो योग हमने बनाया दोनों के बीच में। वो है योग आज भी, मैंने अपना नहीं बनाया है, वो ऑलरेडी मौजूद है योग। योगिक प्रिंसिपल्स ऐसे होते हैं कि आप उसको मीन्स चाहे मानो चाहे नहीं मानो, बनाओ चाहे नहीं बनाओ, वो तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। हाँ, आपका ध्यान जाने की देर है बस वहाँ तक। देन हम लोग उस यूनिसेलुलर लाइफ से अब हम लोग मल्टी सेलुलर लाइफ तक आ गए, और उसमें भी मोस्ट कॉम्प्लेक्स एनिमल के पास आ गए कि ह्यूमन कहाँ से आया है, राइट। अब हम लोग जो आगे का जितना भी पढ़ेंगे, अब हम लोग ह्यूमंस के रिलेशन में पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक हमारे रिलेशन की चीज़ ना हो तो किसी के इंटरेस्ट की तो हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल हबल स्पेस लेबोरेटरी ने पता लगाया कि मतलब 500 मिलियन लाइट ईयर्स आगे, लाइट ईयर्स मतलब खरबों एंड खरबों एंड खरबों किलोमीटर्स आगे जो है, वो दो स्टार्स आपस में टकराने वाले हैं।
अच्छा, टकरा भी गए, राइट। उसकी एक चिंगारी हमको नहीं दिखाई दी, हमारी आपकी अर्थ पे कोई असर नहीं है उसका, राइट। टकराए, हाँ एक फिजिकल फैक्ट हुआ है, वो टकरा गए। उसके इंटरेस्ट के कुछ साइंटिस्ट हैं, 2, 4, 10, 200, 300, 500 कुछ होंगे, वो उनके काम की चीज़ है बस, हमारे आपकी लाइफ की चीज़ तो है नहीं, क्योंकि हमारी लाइफ उससे तो अफेक्टेड हो नहीं रही, या हो रही है? नहीं हो रही है, तो नहीं हो रही तो हमारे काम की भी नहीं है वो, राइट। इसी तरीके से अगर योग हमारे काम का नहीं है, मीन्स हमारे आपके काम का नहीं है, तो हुआ होगा बिग बैंग से, चलते होंगे प्रिंसिपल्स, हमसे क्या मतलब? यहाँ तक बात समझ में आ रही है ना? इसलिए हम लोगों को अपनी ज़िंदगी में दाखिल होना है। तो हम लोग अपनी ज़िंदगी में दाखिल होने से पहले हमने अबायोजेनेसिस का प्रोसेस समझा है, क्योंकि हम लोग राइट फ्रॉम दी वेरी फर्स्ट पॉइंट ऑफ जेनेसिस, बिग बैंग, हम वहाँ से चल रहे हैं, ताकि हमको चीज़ें धीरे 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 समझ में आती जाएं और फिर हम अपने जीवन में आकर के यहाँ से इंटर कर जाएं अपने जीवन में। तो योग फिर आपके जीवन में इंटर कर जाएगा, फिर जो है वो योग की लैंग्वेज आ जाएगी, जो कि आपका सेकंड पॉइंट है आपके सिलेबस का, हमारे जीवन में उस योग की लैंग्वेज कैसे चलती है, राइट। तो ह्यूमंस जो हैं वो पहली बार 2.5 मिलियन ईयर्स पीछे, साइंस कहती है कि 2.5 मिलियन ईयर्स पीछे जो है वो गोंडवाना लैंड में, ये इतना बड़ा एक लैंड का हिस्सा, इसे जो है वो गोंडवाना लैंड बोलते हैं, पहले था, अब नहीं है। अब आप देख रहे हैं ये कंट्रीज़ मैंने अलग अलग लगा रखी हैं, ये सारी ये अलग अलग कंट्रीज़ हैं, ये सब अलग अलग कंट्रीज़ अलग अलग हो गई हैं। पहले ये सब एक ही थी, ये एक ही हिस्सा था, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अरब, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ये एक ही लैंड पे बसते थे। और इस पूरे लैंड को गोंडवाना लैंड तो अंग्रेजी में कहते हैं, भारतीय संस्कृति में क्या कहते हैं इसको? बड़ा मशहूर नाम है, भारतीय संस्कृति में इसको क्या कहते हैं? पृथ्वी नहीं कहते, पृथ्वी तो अभी और भी कहीं है। चलाओ दिमाग चलाओ, नाम लेते रहते हैं हम लोग उसका अक्सर, कुछ सालों में उसका नाम लेते रहते हैं, कुछ सालों में, मैं हिंट दे रहा हूँ, कुछ सालों में, कुछ वर्षों में उसका नाम देते रहते हैं हम लोग, उसको बोलते रहते हैं कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से, वर्षों के हिसाब से कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। जी नहीं हुआ? अरे हो गया होगा भाई, वर्षों में भी नहीं पूरा हो रहा। अरे यार, भारत में रहते हो और वर्षों में पूरा नहीं हो रहा। अरे यार, भारत में रहते हो और वर्षों में पूरा नहीं कर पा रहे। भारतवर्ष, आप बोलते हो ना भारतवर्ष, भारतवर्ष में ऐसा था पहले, कहते हो, तो क्या ये इंडिया था? आज का इंडिया था? नहीं, 1947 में तो ये इंडिया ही अलग हुआ, पाकिस्तान बन गया, इजंट इट राइट? 1937 में भूटान अलग हुआ, वो तो पॉलिटिकली पाकिस्तान का नाम लिया जाता है, पॉलिटिकली पाकिस्तान का ही नाम लिया जाता है, भूटान का नाम नहीं लिया जाता। 1937 में भूटान अलग हुआ इंडिया से, राइट? बांग्लादेश अलग हुआ है, चाइना ने एक हिस्सा हमारा छीन लिया 1971 में, वो हमसे अलग हो गया, लेकिन कोई नाम नहीं लेता उसका, क्योंकि पॉलिटिकल वहाँ एडवांटेज नहीं है। क्या नाम लेना है उनका? वह खून खराबा अच्छा होगा तो ज़्यादा वोट बैंक बनेगा, वो तो पाकिस्तान से ही बनता है। अरे बहुत कम लेते, चाइनीज़ तो कभी कभी चाइना से खिलाफ आ जाते तब ले लेते हैं, वरना आप बताओ भूटान का कितने लोग नाम लेते हैं, नेपाल का कितने लेते हैं, राइट? श्रीलंका का कितने लोग लेते हैं? कभी सुना श्रीलंका का नाम? अच्छा चलो एक नाम और बताता हूँ आपको, है नहीं? अफगानिस्तान का कितने लोग नाम लेते हैं? 1876 में अफगानिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा था, कोई नहीं लेता, क्योंकि पॉलिटिकल एडवांटेज नहीं है वहाँ पॉलिटिकल एडवांटेज नहीं है, इसलिए नहीं लेते। अच्छा, ये सब भारतवर्ष के हिस्से हैं, और सिर्फ यही नहीं, अभी तो मैं और पीछे आपके साथ जाऊं तो
बड़ा लफड़ा हो जाएगा। इंडोनेशिया, थाईलैंड, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ये इंडिया के हिस्से हैं, लेकिन ये सब कट गए, सब अलग अलग हो गए हैं। अपना कह मत देना, गोलियां चल जाएंगी। अब इंडोनेशिया इतनी आसानी से आपसे मान जाएगा क्या? थाईलैंड आपसे इतनी आसानी से मान जाएगा क्या कि हाँ साहब ऐसे थे? लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ आपसे, मीन्स कनेक्शन। देखिए ये इसे कहते हैं, अभी जैसे ये गोंडवाना लैंड है पूरा, आप देखो ऑस्ट्रेलिया अलग है ना कंट्री, पूरी कंट्री अलग है। अफ्रीका पूरी कंट्री अलग है। साउथ अमेरिका पूरी कंट्री अलग है। मीन्स बीच में समंदर है। अभी तो पहला एक लैंड था पूरा, ये पूरा एक लैंड है। अरब पूरी एक अलग कंट्री है, राइट। अभी ये बीच बीच में से ये पानी जो है ना मिट्टी को काटता रहता है, और मिलियंस ऑफ ईयर्स में होता क्या है कि इसे कहते हैं इंटर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग थ्योरी या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग थ्योरी। लिख लो आप, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग थ्योरी। राइट, ये लगातार मिट्टी जो है वो काटता जाता है। पानी जो है वो हमें, आपको मालूम है, ये भी हमारे आपकी लाइफ का मीन्स रोज़मर्रा का वो है, हमारा एग्जाम्पल है। पानी लगातार मिट्टी काटता रहता है और अपनी जगह खुद बना लेता है। कहते हैं ना पानी खुद अपने आप मीन्स चट्टान को भी फाड़ देता है वो तो पानी, ठीक है, राइट। ये पानी ने डिफरेंट जगहों से कटाक्ष शुरू किया, और अरब अलग हो गया भारतवर्ष से, अफ्रीका भारतवर्ष से अलग हुआ, साउथ अमेरिका अलग हुआ। लेकिन ये ज़माने पहले की बात है, ज़माना पहले, राइट। अर्थ पर पहला इंसान उस हिस्से पर आया जिसको हम और आप आज की डेट में इंडिया के नाम से जानते हैं। ओवरऑल इस गोंडवाना लैंड, राइट। आमतौर से इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि अफ्रीका में आया। तो अफ्रीका से उनकी मुराद वो अफ्रीका नहीं जो आज अफ्रीका है। अफ्रीका से मुराद उनकी वो पूरा गोंडवाना लैंड होता है, क्योंकि अफ्रीका इसका सबसे बड़ा हिस्सा है। आप देख रहे हैं कितना बड़ा हिस्सा है ये। तो जो सबसे बड़ा होता है उसी के नाम से जो है वो चीज़ को पुकारा जाता है। ये हर सभ्यता का सिद्धांत है, हर सभ्यता का उसूल है, प्रिंसिपल है, राइट। अफ्रीका चूंकि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट आज के दौर में इस हिस्से का था, तो इसको अफ्रीका के नाम से भी पुकारते हैं। इसलिए कहते हैं साइंटिस्ट कि अफ्रीका में पहला इंसान आया, राइट। लेकिन पिन पॉइंट करके कि एग्जैक्टली कहाँ आया, तो वो वहाँ आया था जहाँ पर, जिसको हम और आप इंडिया बोलते हैं, जिसको हम भारत बोलते हैं, जिसको हम हिंदुस्तान बोलते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई आपको? इसको लिख पाएंगे आप अपनी भाषा में? देखिए, लिखिए ज़रा 5 मिनट में। देखिए क्लास में लगातार आते रहिएगा प्लीज़, है नहीं। इंटरनेट में गड्ढे कर दोगे खोद के, कुछ नहीं मिलेगा। आप में से कईयों ने ट्राई भी किया होगा, आई नो, लेकिन मिला कुछ नहीं होगा, नहीं मिलेगा। तो इसलिए प्लीज़ क्लास में बने रहिएगा। उसके बाद फिर वीडियोस से चिपके रहिएगा, प्लस उधर ध्यान लगाते रहिएगा, प्लस थोड़ा सा लिखते रहिएगा, तब कुछ काम बन पाएगा। ये तो मैं एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, अभी 3, 4 और 5 और भी हैं, राइट। तो आप लोग इस वक्त मुसीबत में आ गए, लेकिन मुस्कुरा के गुजर जाएगा अच्छे से ये भी, लेकिन मेहनत कर पाएंगे आप तब, राइट। ओके, देखो क्या लिखा हुआ है। राइट, अभी क्या लिखा हुआ है? 2.5 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है नहीं? अभी क्या लिखा हुआ है? 1 लाख साल। 2.5 मिलियन ईयर्स
पहले ह्यूमंस आए, ह्यूमंस आए, राइट। ये ह्यूमंस की कई सारी स्पीशीज़ थी। आपने शेर देखे हैं, कुत्ते भी देखे होंगे, बिल्लियाँ भी देखी होंगी, बकरियाँ भी देखी होंगी, गधे, घोड़े, खच्चर, सबकी स्पीशी होती है ना। मतलब होता शेर ही है। वाइट लाइन भी होता है, अफ्रीका का लाइन अलग तरह का होगा, इंडिया के लाइन्स अलग तरीके के होंगे। बब्बर शेर और शेर एक ही मोहल्ले के दोस्त दोस्त, लेकिन बिल्कुल डिफरेंट हैं शेर दोनों। मैं क्या कहने की कोशिश कर, सफ़ेद चूहा और घर का चूहा, और काले रंग का चूहा भी, और इंसान के रूप में भी चूहा भी। मीन्स आप समझ रहे हैं, मीन्स एक ही स्पीशी है, उसकी डिफरेंट बहुत सारी क्लासेस होती हैं फिर उसमें, राइट। इसी तरीके से जब इंसान 2.5 मिलियन ईयर्स पहले जब इंसान थे, तो इसके भी बहुत सारी स्पीशीज़ थी, कई तरह के इंसान थे, और वो आपस में नेचुरल कैलेमिटी में आपस में घमासान, जैसे शेर एक दूसरे को, या शेर दूसरे जानवरों से भिड़ गया, राइट, तो उन्होंने जो है वो पूरा का पूरा ख़ानदान ख़त्म कर दिया। मीन्स ये नेचुरल प्रोसेस है, होता चला आ रहा है हमेशा से, राइट। इसी तरीके से कई स्पीशीज़ ह्यूमंस की, उनको कहते हैं होमो क्लासिफिकेशन, कहते हैं उसको होमो, HOMO, होमो, ह्यूमंस की जो क्लासिफिकेशन है उसे बोलते हैं होमो। लिख लीजिए, सिर्फ 4 वर्ड अक्षर हैं। ओके फाइन। 2.5 मिलियन ईयर्स पीछे, 2.5 मिलियन ईयर्स पीछे से लेकर के और 1 लाख साल तक इधर, राइट, कई सारी स्पीशीज़ थी, आपस में घमासान युद्ध होते रहे, आप कैलेमिटीज़ के थ्रू, दूसरे जानवरों के थ्रू, एक एक करके स्पीशी ख़त्म होती गई। जैसे जानवरों में हम लोग देखते हैं, सब में नहीं कहा जाता ना कि फलानी टाइप का कछुआ जो है वो ख़त्म हो रहा है, एक्सटिंक्ट हो रहा है, इसको सेव करना है नहीं। फलाने टाइप का शेर, फलाने टाइप का चीता, फलाने टाइप की बर्ड एक्सटिंक्ट हो रही है, इसको जो है वो हमें प्रिजर्व करके रखना है। तो क्यों हो रही है एक्सटिंक्ट? या तो दूसरे जानवरों ने उन पे हमले करके उनके ख़ानदान के ख़ानदान ख़त्म कर दिए हैं, या आपस में ही वो लड़ मरे हैं, मीन्स कुछ भी हुआ है XYZ, वो एक्सटिंक्शन पे आ गए हैं, राइट। 2.5 मिलियन ईयर्स बैक जो है वो होमो की बहुत सारे ह्यूमंस थे, बहुत सारी जातियां थी, अलग अलग अलग, 1 लाख साल तक। पिछले 1 लाख साल में 3 जातियां बची बस, 3। वो 3 मैं आपके सामने रख रहा हूँ, बड़े इंटरेस्टिंग है, आप जैसे ही हैं, आपके जैसे भाई बहन हैं, आपको उनमें हर किसी में अपनी शक्ल नज़र आएगी आपको, राइट। हम लोग कोई मामूली लोग हैं, बड़ा लंबा पुराना इतिहास है हमारा। अभी देखती है, अभी इतिहास, भतेरों की शक्लें इससे मिलती हुई होंगी, और भतेरों के घर वाले इससे मिलते हुए होंगे, राइट। अब आप देखो, डेनिसोवन, ना ले लो तफरी, ले लो अभी, बस यही लास्ट है तफरी। ओके फाइन। अभी आप देखिए, अरे यार गलत आदमी आ गया अभी, राइट। अभी देखिए, एक्सटिंक्ट स्पीशी है, ख़त्म हो चुकी है, इंसान है ना, डेनिसोवन इसका नाम साइंटिस्टों ने रखा हुआ है, ये डेनिसोवन जाति थी, राइट। 3 लाख साल से 50,000 साल पीछे तक, अभी 50,000 साल पीछे तक ये थी। 3 लाख साल से 50,000 साल, यानी कि
ये अराउंड 2.5 लाख साल में एक्सटिंक्ट हो गई है, ये जाति ख़त्म हो गई। निएंडरथैल्स, इनका नाम हम लोगों ने बहुत सुना होगा। निएंडरथैल, ये हमारे बहुत क्लोजेस्ट हैं। 2 लाख साल पहले आए थे ये, 2 लाख साल पहले आए थे और 40,000 साल पहले तक थे। वो 3 लाख साल पहले आए थे और 50,000 साल पहले तक थे। ये 2 लाख साल पहले आए थे निएंडरथैल्स और 40,000 साल पहले तक थे। यानी कि कर्रा आपस मन मुटाव हुआ है इनमें, घमासान युद्ध हुआ है बहुत भाई, तभी तो एक एक्सटिंक्ट हो गया, राइट? ओके, आ रहे, पहचान में आ रहे हैं इसमें शक्लें? देख लो भाई अपनी अपनी शक्लें सब लोग। इन्हीं सबका जेनेटिक कोड है, हम यार आ रहा है सब ये, राइट? राइट। इस बंदे को, अब ये बंदा हमारा और आपका बंदा ही है, लो इसको ऐसा कर लो, शरीफ इंसान को बना लो, अब सिविलाइज्ड बना लो उसको थोड़ा। वो अच्छा था, नज़र आ रहा होगा कुछ इसमें अपना। ओके फाइन। अभी इसका नाम जो है वो होमो सेपियन, एक डेनिसोवन था, एक निएंडरथैल था, और एक जो है वो होमो सेपियन है। होमो नाम के तो सभी हैं ये होमो निएंडरथैल है, वो होमो डेनिसोवन है, इससे पहले और बहुत सारे थे 15-20, वो सब होमो थे। होमो मतलब सब, मतलब ह्यूमन उसमें थे, लेकिन सब प्योर जानवर थे। इंसानियत नाम की चीज़ नहीं थी भाई। इंसानियत उतने ही लेवल की थी जितने कुत्ते बिल्लियों में होती है, उनमें भी होती है, वो उतनी थी, राइट? अभी जो है वो ये सेपियन आ गया, राइट? ये सेपियन, सेपियन वर्ड का मतलब होता है वाइज, इंटेलिजेंट, अकल वाला, राइट? इसे होमो सेपियन कहते हैं, राइट? अभी होमो सेपियन को भी मीन्स थोड़ा और कल्चर्ड कर लिया लोगों ने, और इन्वॉल्व हो गए अभी हम लोग, और इन्वॉल्व करें, इवॉल्व हो गए और हम लोग अब उसको कहते हैं होमो सेपियन सेपियन। होमो सेपियन सेपियन मतलब अक्लमंदों का भी अक्लमंद, राइट? ये दोनों जो थे, ये होमो डेनिसोवन और होमो निएंडरथैल, ये दोनों इंसान जो थे, ये दोनों बहुत ज़्यादा ताकतवर थे। इनके बारे में इनके जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि ये मीन्स कई टन की, 1 टन कितना होता है? कई टन की चट्टान ऐसे उठा करके कई फीट तक फेंक देते थे। क्या इनकी औरतें और क्या इनके मर्द, इससे बहस नहीं। हाँ बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि हमने देखा नहीं ना इनको। जिसको देखा नहीं है तो उसके बारे में तो कुछ भी कह दो, लेकिन साइंटिस्टों के पास कुछ सबूत होंगे, कैसे करते होंगे ये लोग काम अपने। बहरहाल जब चीज़ें मीन्स कोई हार्ड उसमें हमको नहीं दिखाई देती, तो कई बार ऐसा भी होता है, एग्जाम्पल्स आपको बताई जाती हैं समझने के लिए। जैसे कहते हैं ना कि मीन्स कितना बहादुर है, तो शेर जैसा बहादुर है। अच्छा, जबकि शेर जैसा नहीं है, वो कहने का तरीका है। तो हो सकता है साइंटिस्टों के ये कहने का तरीका हो कि कई टन की चट्टान उठा के कई फीट तक फेंक देते थे, क्या मर्द हो क्या औरतें। हो सकता है समझाने का तरीका हमको, बताने का मकसद ये है उनका कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल लोग थे और अकल से थोड़े खपटुल थे। खपटुल समझते हैं? हाँ, है नहीं, नकटी छुरी थे,
अकल से। ये जो महाशय थे, राइट, ये महाशय जो थे ये अकल से बड़े तेज थे, ये ताकत में बहुत कम थे। इन्होंने क्या किया, इन दोनों को समेट लिया अपनी अकल से। उसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स देते हैं ये। जैसे इनके बीच में कभी लड़ाई होती थी तो जो ड्राइंग मिली है इन लोगों की, पुराने लोगों की, निएंडरथैल की या इनकी, तो उसमें जो है वो हमेशा अगर ये नीचे हैं और ऊपर कोई चट्टान पे खड़ा है तो इनकी समझ में ये नहीं आता था कि ऊपर कैसे जाएं, ऊपर जाके मार लो उनको, वो यहीं से लड़ते रहते थे बस। अरे ताकत इतनी थी कि वो यहीं से लड़ते थे, बम्बार्डमेंट यहीं से करते रहते थे। अच्छा, इनको जो है वो होमोसेपियंस को पता था कि ऊपर का हिस्सा घेर लो तो फिर ये एक छोटे छोटे पत्थरों से भी मर जाएंगे। मीन्स मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, राइट। इन्होंने अकल से मार लिया, राइट। ऊपर जो है वो पेड़ में वो बड़े बड़े ब्लॉक्स लगा के, लकड़ी के बड़े बड़े ब्लॉक्स, और रस्सी से खींच के, रस्सी क्या वो उस ज़माने की वो जटें जो पेड़ की, उससे खींच के ऊपर रख लिया, और जैसे ये आए नीचे तो धड़ाम से कट मार दिया, तो सब दुम सब। अब वो अकल से ही तो मारा उन्होंने, मीन्स लीवरेज का इस्तेमाल किया, लीवर्स का इस्तेमाल किया और मार लिया उसको। तो ये होमोसेपियन है, मीन्स अकल वाला। इस अकल वाले ने ताकत वालों को समेट लिया, दुनिया से ख़त्म हो गई है। अब आज की डेट में पूरी दुनिया में, आज की डेट में अब जो हैं वो सिर्फ होमोसेपियंस हैं। अब हम सब जितने भी हैं पूरी दुनिया में, कहीं पे भी इंसान मिलते हैं तो होमोसेपियंस हैं सब। कभी कभी कुछ लोग क्लेम करते हैं, कभी कभी कुछ लोग क्लेम करते हैं पहाड़ों पे कि उन्होंने एक ऐसा, फॉर एग्जांपल निएंडरथैल जैसा देखा, उसका नाम उन्होंने रखा है येती, येती, लेकिन है किसी के पास नहीं। अच्छा, किसी ने देखा है, कोई कुछ कह रहा है, आपने तो नहीं देखा ना, या आप गए भी नहीं वहाँ पे, तो आप ये नहीं कह सकते कि अरे पागल हो गए हो क्या। अभी देखा होगा, ठीक है देखा होगा, तो मेरी सेहत पे क्या असर पड़ता है इससे, मान लो उसकी बात को, मतलब काटने की क्या ज़रूरत है उसकी बात, फालतू बहस करना है, भी देखा होगा उसने। तो मैं ये बता रहा हूँ कि कुछ लोग कहते हैं, क्लेम करते हैं कि साहब उन्होंने येती देखा, उसके इतने बड़े बड़े पैर थे, और येती की कहानियाँ भी मशहूर हैं हमारे आपके समाज में, तो होंगे, हो सकते क्योंकि इतने बड़े साइज़ के थे। बहरहाल अब जो है इसने इंसानों को पटक लिया, सॉरी इन लोगों को पटक लिया, और इनको ही नहीं पटका है, इनसे पीछे की और भी बहुत सारी स्पीशीज़ थी, सब स्पीशीज़ थी बहुत सारी होमोज़ की, उनको सबको इन्होंने जो है वो लपेट लिया सिर्फ अपनी अकल से। आज की डेट में पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी इंसान नाम का ये जानवर मिलता है, कहीं पे भी मिलता है, ये बाइपेड, 2 हाथ ऐसे लटके हुए हवा में और ऐसी शक्लें जिस तरीके की हैं, चाहे वो कपड़े पहनते हों चाहे ना पहनते हों, चाहे जंगलों में रहते हों चाहे मोस्ट सिविलाइज सिटीज़ में रहते हों, इससे बहस नहीं, तो वो सब होमोसेपियन सेपियंस हैं और सब उनकी औलाद हैं। अब ये है, तो अभी आप एक बार फिर से रिवाइज़ करो, हम लोगों ने योग कहाँ से शुरू किया है, बिग बैंग से शुरू किया है। अब हम लोग अपने तक आए, अब हम लोग आगे चलेंगे। वहाँ से बिग बैंग से हमने यहाँ तक का योग बनाया, इसी को योग कहते हैं ना, योग बनाना, कनेक्शन बनाया, राइट। कहाँ से वो प्रिंसिपल्स शुरू हुए हैं सारे, और धीरे 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 स्टेप्स में, और वो सारी चीज़ें अपने आप में बिल्कुल मीन्स फुल्ली स्पेशलाइज्ड फील्ड्स हैं, वो सब अलग हैं भाई। बिग बैंग फिज़िक्स का पूरा अलग फील्ड है, पूरा अलग क्षेत्र है पढ़ाई का, उसके पूरे अलग प्रोफेसर्स हैं, पूरे साइंटिस्ट हैं, पूरे अलग स्टूडेंट्स हैं, स्पेशलाइज्ड स्टूडेंट्स हैं, इज़न्ट इट। फिर बायो की ब्रांच बिल्कुल अलग है, एक्सपर्ट्स हैं, उनके अलग स्टूडेंट्स हैं, स्पेशलाइजेशन फील्ड पूरा अलग है। आप लोग जो है वो योग के लोग, राइट। तो ये योग स्पेशलाइजेशन आपका है। जैसे उनको बिग बैंग समझना अपने लिए ज़रूरी है, जैसे उनको क्वांटम फिज़िक्स समझना, उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग उनके लिए ज़रूरी है, ऐसे ही आपके लिए योग की ओरिजिनल अंडरस्टैंडिंग, ओरिजिनल जो है असल में योग, उसको समझना आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है।
राइट। तो हम लोग जो हैं वो बिग बैंग से शुरू होते होते अबायोजेनेसिस का प्रोसेस को क्रॉस करते करते फिर हम लोग जो हैं वो 2.5 मिलियन ईयर्स बैक गोंडवाना से होते 1 लाख साल पहले डेनिसोवैन से और निएंडरथैल से होते होते होमोसेपियन पे आए, होमोसेपियन से फिर होमोसेपियन सेपियंस पे आए। अब ये होमोसेपियन सेपियन ने जो है वो अब ये आगे चला है और कहाँ तक पहुँच गया है, यहाँ तक पहुँच गया है। इज़न्ट इट? यहाँ तक की बात क्लियर हो गई हमको, आपको? यहाँ से हमारा आपका जो है वो कहानी अब लैंग्वेज की शुरू होगी, योग की। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन आप लोगों को हो तो बताइए।